नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और अभी जहां पे कल राज्यसभा में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद ये सामने आया है कि वहां पे समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे वो बीजेपी को वोट देते हुए पकड़े गए, यानी कि क्रॉस वोटिंग हुई है। और एक तरफ जहां गठबंधन की सरकार यानी कि कह सकते हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव सबके सामने एकजुट होकर आ रहे हैं, वहीं उन्हीं के पार्टी के लोग अब बीजेपी में जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये अटकलें लगाई जा रही है कि जो गठबंधन या जो अखिलेश यादव अपने पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, क्या वो गठबंधन की सरकार बनाकर देश पे राज कर पाएंगे? क्योंकि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और देश का प्रधानमंत्री कौन चुनेगा ये उत्तर प्रदेश राज्य बहुत अच्छे से तय करता है। इसके ऊपर हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या राय है उत्तर प्रदेश को लेके और वहाँ के पार्टियों को लेके, गठबंधन पार्टी को लेके, एनडीए पार्टी को लेके, इन सब को लेके। तो आइए बात करते हैं लोगों से। नमस्कार सर, आपका नाम? प्रीतपाल सिंह। सर, अभी जो समाजवादी पार्टी के जो कुछ विधायक थे वो बीजेपी को वोट करते हुए मिले हैं, क्रॉस वोटिंग होते हुए दिखी है राज्यसभा में। एक तरफ गठबंधन की सरकार ये दावा करती है कि वो कांग्रेस के साथ है और उनके ही नेता, उनके ही विधायक अब बीजेपी को वोट देते हुए मिल रही है। क्या देखिए, इसका मैं यही कहूँगा फिर तो कि वो विधायक जो सच्चाई के साथ दे रहे हैं, उनको पता है कि उनका जो नेता है अखिलेश यादव उसका चोरू चक्का है, वो उसको नहीं साथ देना चाहते हैं। और इसका अगर बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो उनको पता है कि बीजेपी एक साफ़ सुथरी छवि वाली पार्टी है। कि ये कुछ लोग ये कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो पार्टी उनको वोट दे रही है, अगर उनका बैंक बैलेंस चेक किया जाए तो उनके बैंक बैलेंस में पिछले कुछ महीनों में यानी कि 5-6 महीनों में कुछ ज़्यादा ही ट्रांजैक्शन हुआ है बीजेपी पार्टी द्वारा। मैडम, ऐसा है ना, अखिलेश यादव का अगर आप बैंक बैलेंस चेक करेंगे ना, आज से 10 साल पहले उसका क्या अकाउंट था। अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ मैं। जिस समय पहली बार वो सीएम बना था तो उससे सीएम जो बंदा भरता है ना, तो एक फॉर्म भरा जाता है एफिडेविट। जिस समय अखिलेश यादव ने पहली बार जब फॉर्म भरा था तो उसने कितनी अपनी प्रॉपर्टी शो की थी और आज किसकी प्रॉपर्टी है। भाई, तुम सिर्फ 5 साल सीएम रहे हो, 5 साल में कई फोल्ड बढ़ गए। तुम पहले भैया अपना साबित करो कि तुम क्या चाहिए, तुमने क्या काम किया है, उसके बाद तुम बाकियों को उंगली करना। पहले तुम अपने अंदर जाके देखो कि तुमने क्या क्या काम किए हुए हैं। विपक्ष लगातार, जैसे कि अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में जब आई थी कांग्रेस की और राहुल गांधी वहाँ थे, तो वहाँ पे अखिलेश यादव भी थे, उनके साथ चारों तरफ घूमते हुए नजर आए। लेकिन फिर जब कहीं और वो रैली जाती है तब वो नजर नहीं आते। ये क्या दिखाना चाहते हैं? मैडम, मैं आपको पहले तो करेक्ट करना चाहूँगा। मैं उस यात्रा का नाम है अंतिम यात्रा। क्या बोल रहे हो? उस यात्रा का नाम है अंतिम यात्रा। भारत जोड़ो कहाँ की जोड़ो, उसे क्या तोड़ो क्या जोड़ो। उसको पहले 3500 किलोमीटर की यात्रा की थी तो 5 स्टेट्स के चुनाव से 3 हाथ से निकल गए। अब 6700 की यात्रा कर रहा है ये। 4 चुनाव आने वाले हैं। अभी मैं लोकसभा को नहीं काउंट कर रहा हूँ। मैं उड़ीसा है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, आंध्रा है, चारों हाथ से जाएंगे। और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव आएगा तो इसमें कांग्रेस जो है वो कोई बड़ी बात नहीं, सिंगल डिजिट पे आ जाए। सिंगल का मतलब है कि 9 सीट से कम। तो आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष खत्म ही हो जाए? नहीं, विपक्ष होना चाहिए। तो दिल लगा रहता है कि विपक्ष मजबूत हो। ये जो कॉमेडियन जो है ना, ये इनका कोई फायदा नहीं है। कॉमेडियन किसे कह रहे हैं सर? ये अपने जो है राहुल जी की बात हो रही है। ये राहुल गांधी जो कहीं ना कहीं खुद को प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को बैठाते हुए देखते नजर आ रहे हैं, आप उन्हें कॉमेडियन कह रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? उसकी स्पीच देखो ना आप। जो बंदा स्पीच पढ़ता है तो मुझे तो हमेशा बात करें एजुकेशन के ऊपर, अडानी अंबानी के ऊपर। तो वही है ना, उसके क्या कहते हैं कि पेट्रोल डलवाओगे पैसा अडानी के पास जाएगा, बिजली का स्विच ऑन करोगे पैसा अंबानी के पास जाएगा। अब इसको क्या कॉमेडियन नहीं कहो तो क्या बोलोगे इसको आप? ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि देखिए मैडम, वो बंदा जो है ना वो पीएम मटेरियल नहीं है। पीएम से एम हटा दो और EON लगा दो, पीएन, वो पीएन मटेरियल है। वो क्या कह रहे हो सर? ये तो बताओ ना मेरे को, उस बंदे ने क्या काम किया देश के लिए। हर तीसरे महीने थाईलैंड जा रहा। अभी देखो जोड़ो, इसकी जो अंतिम यात्रा चल रही है आज के डेट में। आज क्या तारीख है मैडम? आज 28 फरवरी है। आज के डेट में कहाँ पे है? कैमरेज गया हुआ है ना, अपनी यात्रा छोड़ के गया हुआ। फिर काहे की यात्रा, काहे का सब नौटंकी कर रहा है, कुछ नहीं। और वो एक्चुअली में देखिए, लोग कहते हैं बेरोजगारी है, नो डाउट अखिलेश यादव बेरोजगार हो चुका है, ये राहुल गांधी बेरोजगार हो चुका है। तो बेचारे क्या करें अभी ये? लेकिन उनके पूर्वज सर इसी में थे, पॉलिटिक्स में ही थे, तो उस हिसाब से तो इनको ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए पॉलिटिक्स के बारे में, ना कि मोदी या अमित शाह को। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर पूर्वज पॉलिटिशियन है तो बंदा पॉलिटिशियन हो जाए। ये कोई मैंडेट नहीं है। कुछ DNA का भी तो क्वालिटी आता है। मैं DNA की बात कर रहे हैं मैडम। क्या इसमें DNA है? नेहरू, ठीक है, नेहरू की जनरेशन प्रियदर्शनी, उसकी जनरेशन खान, उसकी जनरेशन गांधी, उसकी जनरेशन वाड्रा,
वर्डाइजेशन अगेन गांधी, तो ये क्रॉस ब्रीड हाइब्रिड डीएनए है, ये कोई एक फिक्स डीएनए नहीं है। हमारा आपका डीएनए तो फिक्स्ड है, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, माई बाप नहीं है, ना 3 में 13 में। मतलब कि इनका कोई मतलब पूर्वज ही नहीं, इनका कोई इतिहास ही नहीं। बताइए ना मेरे को आप, वर्ल्ड में चौथा नेहरू गिनवा दो आप। एक जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, तीसरा बताओ नेहरू कौन है वर्ल्ड में? अगर डीएनए है, अगर आप मानते हो एक डीएनए, तो भैया 3 नेहरू तो गिनाओ। राहुल गांधी, गांधी कहाँ से 10 गांधी गिनवा दो मेरे को वर्ल्ड में। इंडिया में वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं गिनवा सकते हो आप। क्या कहा का डीएनए? इनका तो डूबा हुआ डीएनए है, ये बर्बाद डीएनए है। मोदी जी जो ये दावा करते हैं, अमित शाह और मोदी ये हमेशा दावा करते हैं कि वो इस बार मतलब लोकसभा इलेक्शन में 400 सीट पार और विपक्ष खत्म। क्या मैडम मोदी जी ने किया क्या आपको याद हो? खड़गे जी ने बोला था। अब खड़गे जी, अमित शाह का भी ये बयान है। हाँ तो इसका मतलब खड़गे जी भी भाजपा के प्लांटेड बंदे हैं, इसका मतलब हुआ फिर तो चलो वही सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा होता है ना, एक्चुअली में जो मोदी ने कहा था, ये जनमानस की आवाज़ को सदन में उठाया था, क्योंकि जनता तो सदन जा नहीं सकती है, हम आप तो जा नहीं सकते हैं, तो जनता ने ये आवाज़ की थी ये, तो मोदी ने रिप्रेजेंट किया, जनता ये कह रही है। बाकी सोचते हुए कुछ सोचे क्या फ़र्क पड़ता है उससे। बाकी नो डाउट है, मतलब 350 प्लस तो आई आएंगी सीटें, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितनी सीट आएगी? 350। इसमें कोई दो मत नहीं है। और अभी जो राज्यसभा में ये क्रॉस वोटिंग हो रहा है, तो क्या ये अपने पार्टी को भी बचा पा रहे, अपने पार्टी को भी संभाल पा रहे हैं अखिलेश यादव? मैडम रहा क्या अखिलेश यादव? अब तो देखिए मैडम, मुलायम सिंह यादव तक थे ना, तब तक अखिलेश यादव का नाम था। अब तो जो उनकी वाइफ है डिम्पल यादव, वो सारा संभाल रही हैं, मतलब देखा पॉलिटिक्स में। अखिलेश यादव बेरोजगार हो चुका है, मान के चलिए आप लोग, मान जाइए आप लोग, ये कुछ नहीं है अब। ये सिर्फ अपना मौज करे, घूमे फिरे, टोटियाँ चुराए, यही सब करे बैठ के, बाकी पॉलिटिक्स आप छोड़ दीजिए। चलिए हम किसी और लोगों से बात करते हैं। सर एक मिनट, नहीं सर, ये बात कर रहे हैं हम लोग कि समाजवादी पार्टी में अभी क्रॉस वोटिंग चल रहा है लगातार, ठीक है, क्रॉस वोटिंग चल रहा है, तो वहीं पे मतलब ये कहा जा रहा है गठबंधन की सरकार, अखिलेश यादव एक तरफ राहुल गांधी के साथ है, वो गठबंधन को पूरा मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं उनके पार्टी के लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ना, अभी तो बीजेपी की डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि विपक्षी दलों के नेताओं को अभी लगने लगा है कि वो अब सेफ जोन में नहीं है। तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहता है, और अभी सबसे ज़्यादा जो पार्टी सेफ है और लोगों को लग रहा है और नेताओं को भी लग रहा है, बीजेपी सेफ जोन में है। तो सेफ जोन की तरफ दुनिया जाती है, तो संघर्ष कोई नहीं करना चाहता। जब समाजवादी के अच्छे दिन चल रहे थे, तो जब समाजवादियों को वहाँ के लोग चुन रहे थे, वहाँ के लीडरशिप चुन रही थी। अच्छे दिन अब बीजेपी के चल रहे हैं, तो लोग बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। तो ये सामान्य सी बात है, जिस तरफ हवा चलेगी लोग वहीं जाएंगे। और एक तरफ जो ये आरोप लगाया जाता है कि ये पार्टियों को फंड मिले हैं, मतलब 5-6 महीने में इनका ट्रांजैक्शन देख लिया जाए तो इनको बहुत ज़्यादा बीजेपी की तरफ से ट्रांजैक्शन हुआ है, इस वजह से आज ये पार्टी इनके साथ है। तो ये सही बात है, क्या बीजेपी तानाशाह क्रिएट कर रही है, सारे पार्टियों को अपनी तरफ लेके विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर रही है? फंड से कुछ नहीं होता है, बहुमत है बीजेपी के पास, और जिसके पास बहुमत होता है उसके पास शक्ति होती है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की शक्ति अभी बीजेपी के पास है। जैसे अमित शाह और मोदी जी ये दावा करते हुए मिलते हैं कि 400 सीट पार इस बार 2024 इलेक्शन में। दावा नहीं कर रहे हैं, और ये असलियत है, ज़मीनी हकीकत है, जो सर्वे भी बता रहे हैं, क्योंकि सर्वे के हिसाब से ही दावा पेश किया जा रहा है। इतनी सारी सर्वे एजेंसी सर्वे कर चुकी हैं, विपक्ष में दम ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे? विपक्ष में दम नहीं है इतनी, जब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही थी इतने सारे लोग उनके साथ होते, आप कैसे कह रहे हैं उनके पास दम नहीं है? तमाशा करने निकलो, आपके साथ भी हजारों लोग जुड़ जाएंगे, तमाशा करके दिखाओ। वो तमाशा कर रहे हैं? हाँ, तमाशा ही होता है उनका तो। मतलब राहुल गांधी तमाशा कर रहे हैं? एंटरटेनमेंट है उनका तो, और वो तो भाजपा के लिए वोट जुटा रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं तो भाजपा के लिए कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी तो बार बार ये कह रहे हैं कि वो मतलब बच्चों के लिए आवाज उठा रहे, पेपर लिखो उनके मामले पे आवाज उठाए, उसके बाद किसान आंदोलन पे आवाज उठा रहे, सारी चीजों पे आवाज उठा। बीजेपी की आवाज उठा रहे हैं, देख लेना उनकी आवाज का फायदा कितना ज्यादा बीजेपी को होता है। जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, ऐसे ही 8-10 नेता हैं जो बीजेपी के लिए बराबर वर्क कर रहे हैं। बीजेपी को काम करने की जरूरत ही कहाँ पड़ रही है, ये लोग काम कर रहे हैं बीजेपी का। मतलब कि ये सब काम बीजेपी के लिए कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, असलियत है ये। और ये जो 56 इंच का मतलब छाती लेके घूम रहे हैं बीजेपी, अभी मोदी जी वो मतलब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 56 इंच का सीना था, काम करके दिखाया, तभी तो ये हालत हो गई। विपक्ष भी उनका प्रचार कर रहा है, विपक्ष भी प्रचार कर रहा है। खड़गे जी खुद बोल चुके हैं संसद में खड़े होके, अब की बार 400 पार। अच्छा, विपक्ष का मतलब कोई चेहरा दिख रहा है जो प्रधानमंत्री के लायक? आप खड़ी हो जाओ विपक्ष से।